हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। माई सेल्फ नवजीत कौर। आज हम करेंगे क्लास 3 एनवायरमेंटल स्टडी। आवर 7th लेसन इज हाउसेज वी नीड, कि हमें घरों की ज़रूरत क्यों है। अ प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आवर होम। ऐसा स्थान जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा घर कहलाता है। अ होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, वाइंड, हीट, कोल्ड, एनिमीज एंड वाइल्ड एनिमल। घर हमें प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित। प्रोटेक्ट क्या होता है? सुरक्षित। घर हमें सुरक्षित करते हैं किस किस से? बारिश से, हवा से, गर्मी से, ठंड से, शत्रुओं से और जंगली जानवरों से हमारी सुरक्षा करते हैं। Some animals make their own homes and some make use of nature. कुछ पशु जो होते हैं वो अपना घर खुद बनाते हैं और कुछ का जो घर होता है वो नेचर से ही बना होता है, प्रकृति से बना होता है। ह्यूमन बीइंग्स बिल्ड हाउसेस। जो मानव है वो अपने घर खुद बनाते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट। और बर्ड्स क्या बनाते हैं? अपने घोंसले बनाते हैं। इन दिस पिक्चर वी सी अ हॉर्स लिव इन अ स्टेबल। हॉर्स कहाँ पे रहता है? स्टेबल में। काउ लिव इन अ शेड। काउ कहाँ पे रहती है? शेड में। अ डॉग लिव्स इन कैनल। डॉग के घर को क्या कहते हैं? कैनल। अ शिप लिव्स इन अ फोल्ड। शिप के घर को क्या कहते हैं? फोल्ड। अ हैन लिव्स इन अ कॉप। हैन कहाँ पे रहती है? कॉप में रहती। अ स्पाइडर लिव इन अ वेब। स्पाइडर का घर क्या होता है? वेब। हनी बी मेक अ बी हाइव। हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो उसके घर को क्या कहते हैं? बी हाइव। अ बर्ड बिल्ड से नेस्ट। पक्षी जो है वो क्या बनाते हैं? अपने लिए नेस्ट बनाते हैं। मंकीज, चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज लिव ऑन ट्री। ये कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लीनिंग अ हाउस, की घर की साफ सफाई कैसे की जाती है। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन इन द फॉलोइंग वेज। हम अपने घर को साफ सुथरा कई तरीक़ों से रख सकते हैं। फर्स्ट इज स्वीप द फ्लोर ऑफ योर हाउस एवरी डे, कि हमें अपने घर का जो फर्श है, फ्लोर है, फ्लोर मतलब फर्श, उसको हर रोज़ झाड़ू लगाना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए। ओके। सेकंड इज बाथरूम, टॉयलेट एंड वॉश बेसिन शुड बी क्लीन डेली। हमें अपने बाथरूम, टॉयलेट और वॉश बेसिन जो होते हैं जहाँ पे हम हैंड वॉश करते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए? डेली क्लीन करना चाहिए। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, विंडोज एंड डोर्स शुड बी डन प्रॉपरली। डस्टिंग क्या होता है? झाड़ना। जो हम हमारे विंडोज़ पे, डोर्स पे या फर्नीचर पे मिट्टी चढ़ जाती है ना, उसे हमें क्या करना चाहिए? झाड़ना चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए अच्छे से। कर्टन्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। हमें अपने डोर के जो कर्टन पर्दे होते हैं और खिड़कियों के पर्दे होते हैं उन्हें समय समय पर धोते रहना चाहिए। फिफ्थ इज गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू कवर्ड डस्टबिन। गार्बेज क्या होता है? कूड़ा करकट। जो हमारे घर का कूड़ा होता है उसे हमें कहाँ फेंकना चाहिए? थ्रो मीन्स फेंकना चाहिए, एक ढके हुए डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। इट शुड नेवर बी थ्रोन ऑन द रोड साइड। अब हमें उस गार्बेज को कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सिक्स्थ इज डोंट अलाउ डर्टी वाटर टू स्टे इन एंड अराउंड योर हाउस। हमें गंदे पानी को, डर्टी वाटर मतलब गंदे पानी को अपने घर के आसपास कहीं भी जमा नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट इज डेकोरेटिंग अ हाउस। डेकोरेट क्या होता है? सजाना, कि हम अपने घर को कैसे सजा सकते हैं। अ क्लीन स्मॉल हाउस इज बेटर देन अ डर्टी बिग हाउस। एक छोटा घर, साफ घर, छोटा घर अच्छा है किससे? एक गंदे बड़े घर से। वी कैन मेक आवर हाउस ब्यूटीफुल बाय डेकोरेशन। हम अपने घर को सजा करके बहुत सुंदर बना सकते हैं।
वी कैन डू इट इन द फॉलोइंग वेज। ये हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं जिसके बारे में हमें बताया है। फर्स्ट इज़ वॉल हैंगिंग्स एंड फोटोग्राफ्स। हम अपनी दीवार पे फोटोज फ्रेम जो है वो टांग सकते हैं। सेकेंड इज पोटेड प्लांट्स सच एज मनी प्लांट एंड पाल्म्स। हम गमले में पौधे उगा सकते हैं, जैसे पाम का पेड़ उगा सकते हैं या फिर मनी प्लांट उगा सकते हैं। थर्ड इज आर्टिफिशियल फ्लावर से भी घर को सजा सकते हैं। फोर्थ इज स्मॉल शोपीस एट सुटेबल प्लेस। हम छोटे छोटे शोपीस को भी सही स्थान पर रख के अपने घर को सजा सकते हैं। एंड फिफ्थ इज रंगोली। रंगोली के द्वारा भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। जैसे दिवाली पे कोई फेस्टिवल होता है तो हम अपने घरों पे रंगोली बनाते हैं ना, ताकि हमारा घर जो है वो सुंदर लगे। वी डेकोरेट आवर हाउस ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल्स एंड बर्थडे। हम अपने घर को किसी खास उत्सव पर, त्योहार पर या फिर बर्थडे पर अपने घर को क्या करते हैं, सजाते हैं। डोर्स एंड विंडोज आर डेकोरेटेड विद मोटिफ एंड लीव्स। हम दरवाजों और खिड़कियों को झूमर से या फिर पत्तियों से क्या है, सजाते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। पीपल्स लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस इन इंडिया। भारत में लोग अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। सम हाउसेस आर टेम्परेरी। कुछ घर तो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, मतलब आज उन्हें बना लिया, कल कहीं और जाना है तो उसे वहाँ लेके। वाइल अदर्स आर परमानेंट। और कुछ घर जो होते हैं परमानेंट होते हैं, मतलब एक बार बना लिया, हमेशा के लिए उसी में रहते हैं। ओके, टेम्परेरी हाउस। अब टेम्परेरी हाउसेस क्या होते हैं? टेम्परेरी हाउसेस आर आल्सो कॉल्ड कच्चा हाउस। टेम्परेरी हाउस को क्या बोलते हैं हम? कच्चा हाउस भी बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मड, बैम्बो, वुड, लीव्स एंड स्ट्रॉ। ये किससे बने होते हैं? मड से, बांस से, लकड़ी से, पत्तों से और भूसे से बने होते हैं। दे डोंट लास्ट लॉन्ग। ये अधिक समय तक नहीं रहते। टेम्परेरी हाउसेस आर मेनली फाउंड इन विलेज। ये घर कहाँ पे पाए जाते हैं? गांवों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हट्स आर टेम्परेरी हाउस। हट क्या है? एक टेम्परेरी हाउस है। नेक्स्ट है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउस। परमानेंट हाउस को क्या कहते हैं हम? पक्का हाउस भी कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन एंड वुड। ये किससे बने होते हैं? ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, लोहे से या फिर लकड़ी से बने होते हैं। दे लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। ये कब तक चलते हैं? बहुत सालों तक ये चलते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन टेम्परेरी हाउस। ये जो है वो टेम्परेरी हाउसेस से मजबूत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड बंगलाज आर परमानेंट हाउस। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर और बना दी, जैसे 3, 4, 5, 6 ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। और जो बंगले बनते हैं, बड़े बड़े घर, वे क्या होते हैं? परमानेंट हाउसेस होते हैं। ओके, लेट्स नो अबाउट सम टाइप्स ऑफ पक्का हाउस। चलिए अब पक्के हाउस के कुछ टाइप्स हैं, उन्हें देखते हैं। अंजू लिव्स इन अ फ्लैट। अंजू कहाँ रहती है? फ्लैट में। आई एम अंजू फ्रॉम दिल्ली। मैं अंजू हूँ, कहाँ रहती हूँ? दिल्ली में। आई लिव इन ए फ्लैट। मैं एक फ्लैट में रहती हूँ। इट इज़ इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग। ये जो जिस फ्लैट में रहती है वहाँ पे कितनी स्टोरी बिल्डिंग है? 8 स्टोरी, मतलब 8 स्टोरी बिल्डिंग है। आई लिव इन 5th स्टोरी। मैं कहाँ रहती हूँ? 5th स्टोरी में रहती हूँ। इट इज़ द 4th फ्लोर आफ्टर द ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर के बाद कौन से फ्लोर पे आता है? 4th फ्लोर पे आता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लैट। यह बहुत सुंदर फ्लैट है। वो यूज़ एन एलिवेटर लिफ्ट टू रीच आवर फ्लैट। मैं किसका यूज़ करती हूँ अपने फ्लैट तक पहुँचने के लिए? लिफ्ट का यूज़ करती हूँ। ओके, दिलीप लिव्स इन अ स्टिल्ट हाउस। दिलीप कहाँ रहता है? एक स्टिल्ड हाउस में रहता है। स्टिल्ड हाउस जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। आई एम दिलीप, आई लिव इन ए विलेज इन असम। मैं दिलीप हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ? असम में रहता हूँ। इट रेन्स हैवली हेयर। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। देयरफॉर आवर हाउसेज आर मेड अबाउट 10 to 12 feet above the ground of अवॉइड फ्लोड।
कि फ्लड मतलब बाढ़ से बचने के लिए हमारे घर कहाँ बनाए जाते हैं, ज़मीन से 10 से 12 फीट के ऊपर बनाए जाते हैं। मतलब नीचे से बांस लगाए जाते हैं 10 से 12 फीट के, उसके ऊपर जो है वो स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। द हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर्स। ये घर किस पे खड़े होते हैं, स्टिल्ट हाउस बैम्बो पिलर्स पे खड़े होते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। इन्हें क्या कहा जाता है, स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। दे स्टैंड ऑन वुडन पोल्स। ये किस पे खड़े होते हैं, वुडन पोल्स पे, लकड़ी के पोल बनाए जाते हैं, उसके ऊपर खड़े होते हैं। नेक्स्ट इज सोनाली लिव्स इन अ स्लोपिंग रूफ हाउस। सोनाली कहाँ रहती है, जिस घर की छतें स्लोपिंग करती हैं मतलब टेढ़ी होती हैं, वहाँ पे रहती है। आई एम सोनाली लिव्स इन शिमला। मैं कहाँ रहती हूँ, शिमला में। इट इज़ अ हिली एरिया। ये क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। एट वंस प्लेस इट रेन्स हैवली एंड स्नोफॉल आल्सो टेक प्लेस। यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुड। जो स्लोपी रूफ हाउस होते हैं वो किससे बने होते हैं, वुड एंड स्टोन से बने हैं। दे हैव स्लोपिंग रूफ। उनकी रूफ जो छत जो है वो कैसी होती है, स्लोपिंग। इट हेल्प्स द स्नो टू स्लिप ऑफ ईजली। ताकि उनसे जो बर्फ़ है वो फिसल कर जल्दी से नीचे गिर जाए। अगर छत सीधी होगी तो बर्फ़ उसके ऊपर पड़ी रहेगी ना, नीचे गिर नहीं पाएगी। अगर टेढ़ी होगी छत तो स्लिप करके बर्फ़ जो है वो नीचे, इट हेल्प द स्नो टू स्लिप ऑफ ईजली। ये स्लोपिंग रूफ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बर्फ़ जो है वो स्लिप करके नीचे गिर सके आसानी से। अब्दुल्ला लिव्स इन अ हाउस बोट। आई एम अब्दुल्ला। आई बिलोंग टू कश्मीर। आई लिव नियर डल लेक इन श्रीनगर। मैं क्या हूँ, अब्दुल हूँ। मैं कहाँ पे रहता हूँ, कश्मीर में। और रहता कहाँ हूँ, श्रीनगर के पास जो डल झील है। श्रीनगर में जो डल झील है मैं वहाँ पे रहता हूँ। आई लिव इन ए स्पेशल टाइप ऑफ हाउस कॉल्ड हाउस बोट। मैं कहाँ पे रहता हूँ, हाउस बोट में रहता हूँ। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज बिकॉज इट फ्लोट्स इन वाटर। यह घर जो है वो बाकी घरों से बहुत अलग है। क्यों, क्योंकि ये पानी में तैरता रहता है। सम अदर हाउसेज, इसके अलावा और भी बहुत से हाउसेज होते हैं। जैसे अ टेंट इज़ मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ। टेंट भी क्या है, एक घर है जो किस कपड़े से बना होता है, कैनवस से बना होता है। स्काउट्स एंड सोल्जर्स लिव इन टेंट। स्काउट्स के और सोल्जर जो होते हैं, सैनिक होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, टेंट में रहते हैं। नेक्स्ट है एन इग्लो इज ए हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस। एस्किमोस लिव इन इट। और कौन सा घर होता है, इग्लू, जो किससे बना होता है, बर्फ़ से बना होता है। और इसमें रहते कौन है, एस्किमोज। देखो इस पिक्चर में, लुक एट दिस पिक्चर, ये क्या है, इग्लू। नेक्स्ट इज अ मूवेबल हाउस। कैरावेंस क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले हाउसेज होते हैं। इट मूव्स ऑन व्हील। ये किस पे चलते हैं, पहिए पे चलते हैं। पीपल्स हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिव इन इट। ऐसे लोग जो जगह जगह पर घूमते रहते हैं वो लोग इसमें रहते हैं। गैप्सिस एंड बंजाराज लिव इन कारावेंस। जो बंजारे होते हैं वो एक स्थान से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, तो वो लोग इस घर में रहते हैं। जैसे इस पिक्चर में ना, तो ये घर कैसे होते हैं, कारावेंस कैसे होते हैं, इस टाइप के। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।